आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। मुझे लगता है कि ये अच्छा ख़्याल है। जब आप किसी की तजवीज़ से मुत्तफ़िक होते हैं और उसे अच्छा ख़्याल समझते हैं तो तब आप ये सेंटेंस यूज़ करते हैं। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। इस बारे में मुझे यकीन नहीं है। जब आप किसी बात या तजवीज़ के बारे में गैर यकीनी महसूस करते हैं तो तब आप ये फ्रेज़ यूज़ करते हैं कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम सीखेंगे डेली कन्वर्सेशन एक्सप्रेशन जो आप अपनी डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कुलीग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेजेस आपको फ्लुएंट इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बनाएंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आज हम बेसिक ग्रीटिंग्स, मदद मांगना, शुक्रिया कहना और इन्फॉर्मेशन पूछने जैसे एक्सप्रेशन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि किस सिचुएशन में कौन सा फ्रेज़ यूज़ करना चाहिए। यानी आए दिन हम यूज़ तो कर रहे होते हैं बट हमें नहीं पता होता कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा फ्रेज़ यूज़ करना चाहिए। तो आज हम इन्हीं डेली कन्वर्सेशन एक्सप्रेशन पर फोकस करेंगे जो आप हर दिन अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स या कोलीग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। चलिए सबसे पहले ग्रीटिंग्स की बात करते हैं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप कैसे ग्रीट करते हैं। ग्रीटिंग्स बेसिकली वो सेंटेंस होते हैं ना जो आप अपने पहली मीटिंग्स के वक्त यूज़ करते हैं। ये या जब आप किसी से कैजुअल या फॉर्मल तरीके से बात करते हैं तो तब ये यूज़ होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं फर्स्ट फ्रेज़ हमारी जो है कि हाउ इज़ इट गोइंग। यानी ये क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट गोइंग। इसका मतलब होता है कि सब कुछ कैसे चल रहा है। तो ये एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है जो आप अपने दोस्तों या कुलीग से यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन तब यूज़ होता है जब आप किसी से कैजुअल तरीके से मतलब उनका हाल चाल पूछते हैं ना, तो तब आप इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने फ्रेंड या कुलीग से पूछ सकते हैं। जब उनसे मिलते हैं तो तब आप कह सकते हैं कि हाउ इज़ इट गोइंग। नेक्स्ट है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मीनिंग होता है क्या चल रहा है। ये भी एक इनफॉर्मल ग्रीटिंग है जो आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स से यूज़ करते हैं। ये ग्रीटिंग तब यूज़ होती है जब आप अपने फ्रेंड्स या क्लोज़ जो कुलीग्स होते हैं ना उससे कैजुअली मिलते हैं और उनसे उनके दिन के बारे में बात करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि व्हाट्सअप। अब बात करते हैं जब आपको मदद की ज़रूरत होती है। जब आप किसी से मदद चाहते हैं तो आप कैसे पोलाइटली पूछते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास फ्रेज़ है, कैन यू हेल्प मी विद दिस। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यानी जब आपको किसी स्पेसिफिक काम में मदद चाहिए हो ना तो आप कह सकते हैं ना, कैन यू हेल्प मी विद दिस। ये सेंटेंस आप तब यूज़ करते हैं जब आपको किसी काम में मदद चाहिए हो। जैसे आपके पास कोई होमवर्क हो या ऑफिस का कोई टास्क हो, ठीक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि कैन यू हेल्प मी विद दिस। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यानी अब वो चाहे आपकी फ्रेंड हो, आपकी सिस्टर हो, तो आप उससे कह सकते हैं ना कि कैन यू हेल्प मी विद दिस। अब आगे जो भी आपका वर्क है, आप उससे होमवर्क करवाना चाहती हैं अपना या जो भी है, तो उसमें आप ये क्वेश्चन यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है, कुड यू प्लीज़ असिस्ट मी। तो इसका मतलब होता है कि क्या आप मेरी मदद करेंगी। यानी ये सेंटेंस ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशन में यूज़ होता है, जैसे ऑफिस या प्रोफेशनल सेटिंग में। अगर आप किसी सीनियर कुलीग से मदद मांग रही हैं तो ये पोलाइट तरीका है कहने का, कुड यू प्लीज़ असिस्ट मी। नेक्स्ट है, आई एम नॉट श्योर, कैन यू गाइड मी। मुझे यकीन नहीं, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं। तो ये अगर आपको किसी काम में कुछ कन्फ्यूजन हो तो ये सेंटेंस काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप इससे अपने फ्रेंड, कोलीग्स या इवन टीचर से मदद मांग सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर, कैन यू गाइड मी। नेक्स्ट है, आई डोंट माइंड। ये तो हम बहुत सिंपल सी फ्रेज़ है, हम आए दिन इसको यूज़ कर रहे होते हैं। यानी इसका मतलब होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप किसी चीज़ पर कहते हैं ना और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप कहते हैं कि आई डोंट माइंड। नेक्स्ट है, नो वरीज़। यानी नो वरीज़ का मतलब होता है कोई बात नहीं। ये फ्रेज़ आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को कहना चाहते हैं कि कोई टेंशन नहीं, सब कुछ ठीक है। यानी बात करते हैं ग्रेटिट्यूड की। जब कोई आपकी मदद करे या कोई आपके लिए कुछ करे तो कैसे आप अपना शुक्रिया अदा करते हैं। यानी अब आए दिन हम लोग अपनी फ्रेंड से चैट पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर वो हमें अपनी हमारी असाइनमेंट जो हैं उसको असाइनमेंट बना दे हमें, या कोई भी हमारा होमवर्क कर दे या जो भी, तो उसमें फिर हम उसका शुक्रिया जो है वो कैसे अदा करें।
ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास फ्रेज़ है थैंक यू सो मच। इसका मतलब होता है बहुत शुक्रिया। ये एक्सप्रेशन तब यूज़ होता है जब आप किसी की मदद का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। ये थोड़ा इमोशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है जब आप जब कोई आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट करे। सेकंड है आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं इसकी बहुत कदर करती हूँ। अगर कोई आपकी मदद करता है और आप चाहते हैं कि आपकी शुक्रिया अदा करना सिर्फ वर्ड्स तक ना हो, तो ये एक बहुत अच्छा फ्रेज़ है कि आप कह सकते हैं कि आई रियली अप्रिशिएट इट, कि मैं इसकी बहुत कदर करती हूँ। नेक्स्ट है यू आर सो काइंड। आप कितने मेहरबान हैं। इसका मतलब होता है कि आप कितने मेहरबान हैं। तो इस एक्सप्रेशन का हम यूज़ तब करते हैं जब आप किसी की काइंडनेस या आप उसे अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर से कह सकते हैं। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे ना, तो आप कह सकते हैं यू आर सो काइंड। अब हम सीखेंगे कैसे आप इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। अक्सर हम जब नई जगह पे जाते हैं या हमें कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हमें किस तरह क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज़ इट, कि क्या वक्त हुआ है। जब आप टाइम पूछना चाहते हैं ना, तो आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। ये सेंटेंस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब आपको टाइम पूछना होता है। जैसे अगर आप टाइम चेक कर रही हैं और फ़ोन का बैटरी डेड हो, तो आप कह सकते हैं कि व्हाट टाइम इज़ इट, यानी आप सेकंड पर्सन से टाइम पूछ रहे हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ द नियरेस्ट बस स्टॉप। इसका मतलब है कि सबसे करीब जो बस स्टॉप है वो कहाँ है। अगर आप नई जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी यूज़फुल है। आप उससे इजीली किसी भी नई लोकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, यानी आप किसी भी पर्सन से पूछ सकते हैं कि वेयर इज़ द नियरेस्ट बस स्टॉप। नेक्स्ट है कैन यू बिलीव इट, क्या आप यकीन कर सकते हैं। जब आप किसी सरप्राइजिंग या अनबिलीवेबल चीज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो तब आप यूज़ कर सकते हैं कैन यू बिलीव इट। यानी ये सेंटेंस आप तब यूज़ करते हैं ना, जब आप किसी को कुछ ऐसा बताते हैं जो सरप्राइजिंग हो और आप चाहते हैं कि वो भी उस चीज़ पर यकीन करे, तो आप कह सकते हैं कि कैन यू बिलीव इट। नेक्स्ट है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है। जब आप कंफ्यूज होते हैं या क्यूरियस होते हैं किसी सिचुएशंस के बारे में, तो आप कह सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आप इन्हीं फ्रेजेस को अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करें और आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब आपसे एक सवाल है कि आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में कौन सा एक्सप्रेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, कमेंट्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।